स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोगों ने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन हमने लिया था एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी और थियरी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, इंपॉर्टेंट वंस, तो उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम ये है, दिस इज अ बॉडी और उसका मास है 4 kg, एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। आहिस्ता, जैसा हमने बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका ग्राफ प्लॉट करके भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, सम फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस, सो हमको ये सभी चीजें फाइंड आउट करनी है इफ द सिचुएशन अराइजेस। पहला, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, देन फ्रिक्शन, how much friction is acting in particular situation when force of 10 Newton is applied, and second when force of 20 Newton is applied। ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है, डिस्टेंस मूव इन 5 seconds when the body is in motion। जब बॉडी मूव करता है तो 5 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कवर्ड एंड उसके बाद 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इसमें। नाउ यू सी, weight of the body will act downward, that is 4g, and normal reaction by this surface is n, suppose। तो frictional force in backward direction act करेगा f। हमने सिर्फ f लिखा हुआ है, सफिक्स नहीं लगाया। सफिक्स इसलिए नहीं लगाया कि जब बॉडी मोशन में है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, as long as body at rest it is static friction एक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम fs भी निकालेंगे और fk भी निकालेंगे। ठीक है। वैल्यू ऑफ g इज 10 meters per second square। approximate value we have taken for comfort and easy for the calculation। इजी हो जाएगा कैलकुलेशन की। अगर 9.8 लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, 10 एज्यूम कर दिया, एक्चुअल जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। Now, F is being applied। हम पहला केस लेते हैं when F is 10 Newton। When F is 10 Newton, then what will be the situation? तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन जो बॉडी के ऊपर लग सकता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, FL होता है म्यू एस इंटू एन। ये हमने आपको बता दिया है। So, limiting friction is mu s into n, so mu s is 0.3, and what is normal reaction? Since the body is at rest in this direction, therefore n is equal to 4g। हम 4g यहाँ पर लिख देंगे, that is 4 into 10, that is equal to how much? That is 12 Newton। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज 12 न्यूटन, देयरफॉर FL इज इक्वल टू 12 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ज्यादा से ज्यादा इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है वो है FL। अभी पहला केस क्या है मेरा, F इज 10 न्यूटन, हम फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं और तो 10 न्यूटन में बॉडी तो आगे जाएगी नहीं, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज 12 न्यूटन। देयरफॉर इन फर्स्ट केस व्हाट विल हैपन, इन फर्स्ट केस लिमिटिंग फ्रिक्शन वी गॉट, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जिसे हमने बोला इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 12 न्यूटन, बॉडी विल नॉट मूव, मींस द बैकवर्ड फोर्स शुड आल्सो बी इक्वल टू 10 न्यूटन। देयरफॉर सेकेंड पार्ट देखेंगे, फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज 10 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि बॉडी विल नॉट बी मूविंग, 10 न्यूटन में बॉडी मूव नहीं करेगा, तो दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन FS। नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड केस। नाउ second case,
F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अभी हम सेकेंड केस लेते हैं, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, जबकि इस पर फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, तब क्या होगा? हमने क्या देखा कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 12 न्यूटन। अब हमने लगा दिया 20 न्यूटन का, इट मींस देयर इज सम मोर फोर्स एक्टिंग एंड द बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स 20 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स 12 न्यूटन। इट मींस there is some net force acting on this, that is not zero. It means there will be acceleration. जैसे ही acceleration शुरू होगा, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग। बॉडी मोशन में जैसे ही जाएगी, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, एंड दैट नेट फोर्स विल कॉज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। देखो यहां पर बॉडी है, इस पर फोर्स लग गया 20 न्यूटन। अब बैकवर्ड मैक्सिमम फोर्स 12 न्यूटन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो हम क्या निकालेंगे? एफ के निकालेंगे। मोशन चालू हो गया, मोशन चालू हो गया, इट मींस देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? म्यू के इंटू एन। व्हाट इज म्यू के? म्यू के 0.2, therefore 0.2 into n is 4g, that is 4 into 10, that is 8 न्यूटन। अब इस पर जब मोशन चालू हो गया, तो बैकवर्ड फोर्स कितना लग गया? 8 न्यूटन का फोर्स लगा। मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा? इन दिस डायरेक्शन। 20 न्यूटन दिस साइड, बैकवर्ड फोर्स एफ के, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 8 न्यूटन। नाउ ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इट विल स्टार्ट मूविंग एंड विल कवर सम डिस्टेंस। तो अब फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है 12 न्यूटन, हमने अप्लाई किया 20 न्यूटन, मींस देयर इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बॉडी विल बी इन मोशन। बॉडी मोशन में गया कि उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया, दैट इज अ बैकवर्ड फोर्स। तो अभी नेट फोर्स जो है इट विल कॉज द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एफ के इज दिस, सो बैकवर्ड फोर्स इज दिस आई हैव पुट। सो लिखेंगे एफ नेट क्या हो जाएगा? 20 minus 8, that is 12 Newton, that is the F net, and this F net will be acting in this direction, and this will cause the acceleration. Therefore F net is equal to mass into acceleration. Therefore 12 is equal to mass is 4 kg, 4 into acceleration is a. This implies a is equal to 12 by 4, that is 3 meters per second square. ये acceleration आ जाएगा। Body was initially at rest, u is equal to 0, acceleration is this, time is given, then we can find the distance moved in 5 seconds. So question is distance moved s is equal to ut plus half at square. Whether we can use this equation or not, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन किस लिए है? व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब देखो 20 न्यूटन का फोर्स, दिस इज द बैकवर्ड फोर्स, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉरवर्ड फोर्स हमने 20 न्यूटन का लगाया है, दैट इज द कांस्टेंट फोर्स। सो नेट फोर्स इट इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन विल आल्सो बी कांस्टेंट। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, we can use the equation of motion. ठीक है? s is the distance moved, therefore s is equal to was 0, that is initially it was at rest, 5 second में निकालना है, t is equal to 5 second plus half into acceleration is 3 and this is 25. So we can get that is 75 by 2, isn't it? You see, acceleration is 3, t square means 25, 25 into 3, 75 by 2. Therefore, s is equal to 37.5 meter. This is the distance moved. Now, what do we want further? Velocity after 5 seconds. That ये velocity find out करने के लिए यहाँ भी हम equation of motion, kinematic equation of motion use करेंगे. That is v is equal to u plus at. ठीक है? Initial velocity 0, therefore v is equal to 0 plus a is 3, t is 5 seconds, therefore v is equal to 15 meters per second. This is the velocity after 5 seconds.
सो बच्चों कंसेप्ट समझने की जरूरत है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया है, वो ध्यान में रखेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाएंगे। आई बिलीव इन दिस। सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। देखो बच्चों है दूसरा सिचुएशन, दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहां मैंने मास वही लिया है बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज चेंज्ड। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1। तो ये सब चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स, राइट। अब ये पिछली केस में हमारा कैसा था, वेट इज 4 kg, नॉर्मल रिएक्शन वही था। अब यहां पर वेट इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज चेंज्ड। डायरेक्शन के हिसाब से अब नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। सो उसको इस तरह से देखेंगे, सपोज डाउनवर्ड फोर्स, gravitational pull is acting on this, will be acting on this, that is 4g, right, and the normal reaction is n। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसको जरा हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल ये। सो दिस इज 37 डिग्री, F is acting in this direction, right? F के दो वैल्यूज दिए हैं, when F is 10 न्यूटन, F is 20 न्यूटन। सो हम क्या करेंगे, F के दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जब ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर एक ऑब्लिक वे में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको रिजॉल्व करते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक पैरेलल टू द बेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट, राइट। सो जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस रहते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन, वो फ्रिक्शनल फोर्स डिसाइड करते हैं, और पैरेलल जो रहते हैं उसमें मोशन क्रिएट होता है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज F cos 37 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F sin 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मास के ऊपर, एक इसका वेट और दूसरा फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस डायरेक्शन में F cos 37 डिग्री ये एक्ट कर रहा है। Means this will cause motion in this object on this plane and this will give the normal reaction। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अभी देखो डाउनवर्ड फोर्स इज दिस मच, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन n है, तो n इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4g प्लस F sin 37 डिग्री। ये समझ में आ रही है ना बात, ठीक। इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F sin 37 एंड 4g, दोनों डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर एक्ट कर रहा है। इस मास के ऊपर दो फोर्सेस हैं, दोनों बैलेंस करेंगे दोनों एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि इसमें कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 4 प्लस F37, दैट इज 4 into 10 प्लस, पहला केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस when F is 10 न्यूटन, राइट, and F is 10 न्यूटन, तो क्या देंगे 10 into sin 37। sin 37 के लिए स्टैंडर्ड एक ट्रायंगल बना लेते हैं, that is 37 degree, this is 3, this is 4 and this is 5। so sin 37 क्या होगा, 3/5, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 46 न्यूटन। सो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 46 न्यूटन। इस केस में क्या हो गया, 46 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स F एक्ट करेगा, आई एम राइटिंग F ओनली, Fs या Fk कौन डिसाइड करेगा, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, सो हम Fk ले लेंगे, एज लॉन्ग एज इट इज रेस्ट देन वी विल टेक Fs। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 46 न्यूटन, देन वी विल फाइंड Fn, Fn इज इक्वल टू mu s into n, right, that is 0.2 into normal reaction is 46 Newton, that is 9.2 Newton, that is FL। So in this case
maximum backward friction that will be 9.02 Newton, isn't it? अभी हमने फॉरवर्ड फोर्स कितना लगेगा ये कंपोनेंट देखेंगे. सो इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज हाउ मच? हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज F cos 37 degree, that is F is 10 Newton. 10 into cos 37 is 4 by 5. So it will go 2 times, that is 8 Newton. Means horizontal force is 8 Newton in this direction and maximum frictional force is FL is 9.2 Newton. If you are making free body diagram like this, this is the body. In this direction 8 Newton is acting and maximum frictional force in this direction, that is FL is equal to 9.2 Newton. Means maximum backward force is more. Means 8 Newton force will not make the body to move. बात समझ आए ना? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 8 न्यूटन का बैकवर्ड, क्योंकि इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन बढ़ते चला जाएगा. सो मैक्सिमम फोर्स हम कितना अप्लाई कर सकते हैं बॉडी मूव करने के लिए? 9.2 न्यूटन से ज्यादा रहेगा तभी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज नो. इट मीन्स बॉडी विल बी रेस्ट. देयरफॉर द बॉडी विल बी एट रेस्ट. एंड अब चूंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो एफ एस क्या होगा यहाँ पर? Therefore एफ एस इज इक्वल टू 8 न्यूटन. अभी इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? 8 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? एफ एस विल बी 8 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स 9.2 न्यूटन है. हम 8 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो बैकवर्ड फोर्स अपने को फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन ही मिलेगा, बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड केस देन वेयर एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन. अब इस केस में बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में तो है नहीं, तो इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं आती है, डिस्टेंस मूव्ड की बात नहीं आती, कुछ भी नहीं आती है. बाकी के पैरामीटर्स देखने की जरूरत नहीं है. हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया. लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दिस. एंड फ्रिक्शन इन द बॉडी, बिकॉज एज लॉन्ग स्टैटिक है तो तीन ही चीज काम करेगा. हमने फ्रिक्शन इन द बॉडी भी निकाल लिया. ये दोनों चीजें कब होंगी? जब बॉडी मोशन में आता है. अब हम देखेंगे सेकेंड केस में बॉडी मोशन में आता है कि नहीं. अभी हम सेकेंड केस देखेंगे. व्हेन द फोर्स इज 20 न्यूटन. ठीक है. देयरफॉर एफ cos 37 is a horizontal force, that is equal to 20 into cos 37 is 4 by 5. So it means that is 60 Newton. And the vertical force is F sin 37 degree, that is equal to 20 into 3 by 5. It will go 4 times, that is 12 Newton. In this case, normal reaction which acts. So normal reaction is equal to 4g plus F sin 37 degree, that is 4 into 10 plus F sin 37 is 12. So that is 52 Newton. So that is a normal reaction, that is 52 Newton. So we will find the maximum frictional force, that is FL in this case also. So therefore FL is equal to how much? Mu S into N. That is mu S is 0.2 into 52. That is equal to 10.4 Newton. This is the maximum force, 10.4 Newton. Maximum frictional force which can act on the object in backward direction, and forward force is 16 Newton. 16 and 10.4. It means body will have the net force and body will start moving. We will find Fk, right? So Fk is equal to mu k into n, and mu k is how much?
that is 0.1 into normal reaction is 52. Therefore 5.2 Newton is Fk, that is 5.2 Newton. So when body starts moving, then this much backward force, that is frictional force, will act. Therefore net force, therefore F net is equal to, forward force is 16 Newton, so 16 minus this Fk, that is 5.2, that is equal to, that is 10.8 Newton, that is F net. So this much force will act, which will lead the mass in forward direction with certain acceleration. Now F net is equal to m into a, therefore 10.8 is equal to 4 into a, therefore a is equal to 10.8 divided by 4, that is equal to 2.7 meters per second square. Therefore a is equal to 2.7 meters per second square. This is the acceleration we got. Now as the acceleration is constant, we can use the kinematic equation of motion to find the distance moved in 4 seconds, right? So S is equal to ut plus half at square. Therefore S is equal to, initially the object was at rest, so we can take u is equal to 0 into 4 plus 1 upon 2 into a is 2.7 into 60, right? So it will go 8 times. Therefore distance moved S is equal to 2.7 into 8. 8 7 ja 21.6 meter. Therefore S is equal to 21.6 meter. This is the distance moved by the object during 4 seconds. So these are the answers. Acceleration is this, distance is this, frictional force is this, limiting friction is this, normal reaction is this. So we will go for the next question. See, this is another question. In this case, force is acting in the given direction, which is making an angle of 53 degree with the horizon plane, right? Now, in this case, two different forces are acting in different situations. F is acting first 25 Newton, then F is 50 Newton. In both the cases, we have to find, these are the questions. Normal reaction, limiting friction, friction on the body, acceleration when it is in motion, distance moved in 4 seconds. So here we will take the first case, and F is equal to 25 Newton. So here first case, when F is equal to 25 Newton. In this case mass is given 8 kg. अब इसके ऊपर gravitational pull act करेगा, that is 8g. Normal reaction is n. अब ये फोर्स का डायरेक्शन neither horizontal nor vertical इस डायरेक्शन में, नेचुरली जैसा प्रीवियस केस में किया था, हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. इधर करेंगे F cos 53 degree in this direction, that is F sin 53 degree. अब ये फोर्स इसमें मोशन देगा, ये फोर्स and normal reaction, both the forces will balance the weight because there is no motion in vertical direction. Therefore we can write n plus this, right? N plus F sin 53 degree is equal to 8g. Because these two forces are balancing the weight, there is no motion in the vertical direction. Therefore n is equal to 8g minus F sin 53 degree. And what is sin 53? So we can make this triangle again.
this is 90, this is suppose 37, so this will be 53, this is 3, this is 4, this is 5. So with this we can find sine 53, or this angle 4 by 5 is the sine 53. Therefore 8 into 10 minus F is 25 Newton. 25 into sine 53. 53 is this, sine 4 by 5. Right? Simplify this. 5 times it will go. That is 80 minus 20. That is equal to 60 Newton. Therefore, normal reaction is 60 Newton. In the first case, when 25 Newton force is acting, उस केस में क्या हो जाएगा? Normal reaction हमारा 60 Newton आ जाता है. Then we will find the maximum frictional force acting on this, means FL. Therefore, FL, that is called the limiting friction. ये कितना आ जाएगा? This is mu s into n, right? So mu s is 0.4 into this is 60. So we will get this is equal to 24 Newton. So FL is equal to 24 Newton. Maximum frictional force acting in this direction, that is F, that is limiting friction, is 24 Newton. F cos it is 53 is equal to 25 into cos 53 is 3 by 5. So 5 times, that is equal to 15 Newton. Means इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है? 15 न्यूटन का, और मैक्सिमम बैकवर्ड फोर्स इज 24 न्यूटन. इट मींस बॉडी विल नॉट मूव. क्योंकि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे 15 न्यूटन पहुंच जाएगा, फिर भी बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि उस समय फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड भी 15 न्यूटन का लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाएगा जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ते जाएगा. दिस इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स, इजंट इट? अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स उसी अमाउंट में, सेम अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा एज लॉन्ग एज बॉडी इज एट रेस्ट, राइट? सो हम 15 न्यूटन तक जाएंगे, सो बैकवर्ड फोर्स भी 15 रहेगा. तो इट विल रिमेन एट रेस्ट टिल द अप्लाइड फोर्स इज 24 न्यूटन. 24 न्यूटन के आगे जब फोर्स लगेगा तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. इट मींस दिस अप्लाइड फोर्स, राइट, इज लेस देन द limiting friction. That is why body will not move. Here applied force applied is less than FL, right? Maximum friction say applied force is less, therefore the body will remain at rest. And in this case, what is the frictional force? Is equal to 15 Newton. As long as the body is at rest, the frictional force acting on the body will be same as the applied force. So in the first case, this is the condition, body will be remaining at rest. Is it clear? Now we will consider the second case when force is 50 Newton. Here again we will find F sin 53 and F cos 53. Here F cos 53 degree is equal to 50 into cos 53, that is 3 by 5. 3 by 5, that is 10 times, that is 30 Newton. Means forward force is 30 Newton applied force, and in the vertical direction, that is F sin 53 degree is equal to 50 into sin 53 is 4 by 5. That is 40 Newton, right? So in this case, we will find the normal reaction. Again, same formula, n plus this is equal to this. So we can write, therefore, normal reaction n is equal to
this minus this. So 8g minus f sine 53 degree, that is 8 into 10 minus f sine 53 is 40 Newton. That is 80 minus 40, that is equal to 40 Newton. So normal reaction we got as 40 Newton, isn't it? F cos 53, 30 Newton. F sin 53 is 40 Newton. So this is this minus this, because normal reaction this plus this is equal to 8g. So normal reaction is 8g minus f sin 53. So 80 minus f sin 53 is 40. So 80 minus 40 is 40 Newton. This is a normal reaction. So you will find the maximum frictional force acting, that is limiting friction. So therefore FL in this case is equal to mu s into n. That is equal to how much? 0.4 into, that is 40, right? That is equal to 16 Newton. So FL we got, that is 16 Newton. Maximum frictional force acting in backward direction is 16 Newton, and forward force, that is F cos 53 degree, how much it is? That is 30 Newton. If we go on applying the force up to 16 Newton, body will not move. जैसे ही 16 न्यूटन से ज्यादा हुआ बॉडी मूव करना चालू कर देगा. तो यहाँ पर ये 30 न्यूटन है, ये मैक्सिमम बैकवर्ड फोर्स 16 न्यूटन है. इट मींस बॉडी विल कम इन मोशन, एंड द मोमेंट बॉडी कम्स इन मोशन, तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. So we will find the kinetic friction in this case, right? Since force applied is greater than FL, body will start moving, and FK will act, right? FK means kinetic friction will start acting. So we will find kinetic friction. Therefore Fk is equal to what? Mu k into n. What is mu k? Mu k is 0.2. So 0.2 into normal reaction is 40, that is 8 Newton. Means backward force 8 Newton will act, and the forward force is how much? That is 30 Newton. Free body diagram if you make. So that is the body. Here it is 30 Newton, and backward force is 8 Newton. 30 Newton in this direction, 8 Newton in backward direction. Therefore F net is equal to 30 minus 8, that is 22 Newton. F net is this much, and mass is 8 kg. So we can find the acceleration in this. Therefore F net is equal to mass into acceleration, and this implies 22 is equal to, mass is 8 into A, therefore A is equal to 22 by 8, that is 11 by 4 meters per second square. So acceleration is 11 by 4 meters per second square. With this acceleration, body will start moving, right? So we have got normal reaction, limiting friction, friction in the body, that is Fk acting, that we got. Then the acceleration that we got. Now we will calculate the distance moved in 4 seconds. Since the acceleration is constant, we can use the equation of motion, that is S is equal to ut plus half at square. Initially the body was at rest, that is u was 0. So 0 into 4, that is after 4 seconds we want 0 into 4 plus half into A is 11 by 4 into t square, that is 16.
4 square means 16. So 4 to the 8 2 times, right? That is equal to 22. S is equal to 22 meter. So this is the displacement. By this much distance, body will move along this, and acceleration will be in this direction only. In this direction there will be acceleration. This way we have taken this problem also. ये थोड़ा सा different तरह के problems थे. फोर्स अलग ढंग से लगाया तो किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है. वेट हमेशा नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है. This is the example. Some more problems I will be taking in this, right? So I will meet you again with new problems. Till then, all the best. Take care of you.